नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पहला नियम तो यह है कि जो भी आपको संख्या दी जाए उसके आप जोड़े कैसे बनाएं। तो जोड़े बनाने के लिए जैसे मान लो आपको संख्या दी गई है 3, 2, 4, ये मान लो एक संख्या 324। तो जोड़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पॉइंट की आवश्यकता होगी। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है इस जगह। अब यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया तो जोड़ा बनेगा, तो एक जोड़ा तो बन जाएगा यहाँ पर 24 यानी 24 का, और एक जोड़ा बन जाएगा 0, 3 का। हमेशा जो जोड़ा आप बनाओगे वो पॉइंट से ही बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? पॉइंट से ही आप जोड़ा बनाएंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस संख्या में जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? तो आपने देखा कि इस संख्या में आपको कहीं पर भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो पॉइंट है वो होगा इसके लास्ट में यहाँ पर। अब यहां से अगर अपन जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा तो बन जाएगा 0, 9 का, दूसरा बन जाएगा 56 का, तीसरा 74 का, और चौथा बन जाएगा 0, 5 का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़े बना पाएंगे। अब अगली स्टेप में आपको करना क्या है कि ये जो संख्या आपको नजर आ रही है उसमें जो पहला जोड़ा है उसके लिए हमें एक अंक चुनना है। और जो अंक आप चुनेंगे वो 0 से लेकर 9 तक में से कोई अंक होना चाहिए, इससे बाहर वो नहीं जा सकता। लेकिन शर्त यह कि जो भी अंक आप लेंगे उसको उसी से गुणा भी करेंगे। अगर 2 लेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जैसे मैंने 2 लिया तो मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा। और अगर 3 लेऊंगा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब जो 9 है ना वो तो देखो 5 से ज्यादा हो गया, तो ये 3 तो यहाँ पर चल नहीं पाएगा। तो फिर कौन सा अंक चलेगा? 2 यहाँ पर एकदम सही रह जाएगा। तो जो भी अंक सही चले, सही का मतलब जिस संख्या के लिए आप चुन रहे हो या तो उसके बराबर रहे या उससे ठीक कम रहे। तो 5 के लिए कौन सा अंक प्रॉपर काम करेगा? 2 काम करेगा। तो इस 2 को आप 3 जगह लिखेंगे, 1, 2 और 1 ऊपर यहाँ पर ऐसे। अंदर की तरफ आप इसको गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 5 के नीचे रख देंगे और हम इसमें से इसको घटा भी देंगे, 1 बच गया। फिर ऊपर से आप जोड़ा उतार लेंगे 74 का, पूरा पूरा जोड़ा उतारना है, यहाँ पर एक अंक नहीं उतारना है। और बाहर की तरफ जो अंक है इनको आप जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब आगे का काम क्या करना है? ये जो 4 तो आपके पास है ना, अब 4 के आगे अगर आप 0 सोचते हो तो इसको गुणा भी हम 0 से करते। अगर आप 1 सोचते तो गुणा भी हम इसको 1 से करते। तो जैसे 40 को आपने 0 से गुणा किया 0 आया, 41 को 1 से गुणा किया 41 ही आया, जो कि इस 174 से बहुत ही कम है। तो हमें इसी प्रकार थोड़ा और आगे बढ़ना है। अगर हम 2 सोचेंगे 4 के आगे, 4 तो होता ही ना, 2 सोचते तो 2 से गुणा करेंगे, लेकिन ये भी 84 है जो कि कम है। अगर हम 3 सोचते तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 और 3 चौके 12, 129 जो भी से कम है। फिर हम 4 सोच लेते हैं, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17, 176। तो 4 इससे क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो 4 नहीं चलेगा, फिर कौन चलेगा? 3 ही चलेगा। तो इस 3 को हम रखेंगे 3 जगह, 1, 2 और 1 यहाँ पर ऊपर। और अब हम इसको इससे गुणा करके अंदर रखेंगे, तो 3 3 9 और 3 चौके 12, और इसको हम घटा देंगे। घटाने के लिए यहाँ से लेगा 14, 14 में से 9 गए तो आ गए 5, यहाँ पर बचे 6, 6 में से 2 गए तो 4, और ऊपर से हम जोड़ा उतार लेंगे जो कि किसका हो जाएगा? यहाँ पर 56 का हो जाएगा। बाहर की तरफ आप इसको जोड़ देंगे, 43 में आप 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 46। अब आपको 46 के आगे एक अंक रखने की आवश्यकता है। तो 46 के आगे आप कोई भी संख्या रखें उसको उसी से गुणा करें। तो इसके लिए देखो 4 का पहाड़ा अगर हम 45 में बोलते हैं, यहाँ से एक अंक ले लो और वहां से 2 ले लो, जिससे क्या हो गया? आपको इशारा हो जाएगा कि लगभग हमें कौन सा अंक यहाँ पर लेना चाहिए। तो 45 के लिए आप 9 ले सकते हो कि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, क्योंकि 4 का भाग 45 में देते हैं 10 बार चला जाता है, 11 बार जाता है वैसे तो, लेकिन हम लास्ट 9 तक ही ले सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम 9 ले सकते हो, 9 से गुणा करके देख लो इसको। 9 नाम 81, 8 हो जाएंगे, 9 छिका 54, 54 और 8 हो गए 62, हासिल की 6, 9 चौक 36 और 6 हो जाएंगे 42। तो ये हो गए 4221, इसको आप यहाँ रखेंगे और घटा देंगे। 6 में से गया तो आ गए 5, 5 में से 2 गए तो 3, और फिर 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, कौन सा अंक रखा था आपने? 9। तो ये 9 जाएगा 3 जगह, 1, 2 और 3। अब ऊपर से आप जोड़ा उतारेंगे तो जो अगला जोड़ा है वो आ जाएगा यहाँ पर 0, 9 का।
इनको जोड़ देंगे तो 9 9 हो जाएंगे 18, 9 9 18, 6 और 1 7 और 4 का 4। ठीक है, 478 हो गया। अब इसके लिए आपको अंक सोचना है, तो देखो यहाँ पर तो है 4 और यहाँ पर है 33। 33 में 4 का भाग है ना वो 8 बार चला जाता, तो आप 8 सोच लो एक बार, तो या तो 8 काम कर जाएगा, और 8 काम नहीं करेगा तो फिर 7 काम कर जाएगा। तो हम इसको 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 को 8 से गुणा किया 64 हासिल की 6, 8 7 56, 56 में आप 6 जोड़ देंगे तो 62, फिर 6 8 चौक 32 और 6 कितने हो गए, ये थोड़ा सा हमने गलत कर लिया, 478 तो पहले से था, हमें इसको 8 से गुणा करना था तो एक 8 एक्स्ट्रा लिखना था। 8 को 8 से करेंगे 64 हासिल की 6, फिर अंटे 64, 64 और 6 हो जाएंगे 70 हासिल की 7, 8 7 56, 56 और 7 हो जाएंगे 73 हासिल की, ये 56 और 7 हो जाएंगे 63 हासिल की 6, 8 चौक 32, 32 और 6 हो जाएंगे 38। तो ये तो क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो काम करेगा नहीं। तो फिर नीचे आते हैं, तो 478 तो हमारे पास पहले से है ही ना, इसके लिए हम 7 सोचते हैं, तो इसको गुना भी हम किससे करेंगे, 7 से ही करेंगे। 7 को 7 से किया 49 हासिल की 4, 8 7 56 और 4 60, फिर 6 हो जाएंगे हासिल के, 7 और 7 49, 49 में 6 जोड़ दोगे तो 55 हासिल के 5, और 7 चौक 28 और 5 33, 33 509 बिल्कुल पूरा पूरा आ गया, तो यहाँ पर 33 509 काम कर जाएगा। 33 509 आ गया, और इसको घटाएंगे तो 0 आ गया, पर ये क्या सोचने पर आया था, 7, तो एक साथ यहाँ जाएगा, एक साथ यहाँ जाएगा, एक साथ यहाँ जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, यानी इसका जो वर्गमूल है, ये इसका जो स्क्वायर रूट है, वो कितना हो गया, 2397 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।